जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो परीक्षा हुआ है बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 का प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर कोड है POL 302। ठीक है, इसका आंसर की हम लोग देखेंगे 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आंसर की हम लोग देखेंगे इसका। इसमें आपके टोटल 50 प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी जैसे फर्स्ट पेपर आपका बहुत ही कठिन आया था, सेकंड पेपर भी आपका बहुत ही कठिन आया है। ठीक है, 6 तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ है, 6 दिसंबर को। चलिए आप लोग इसका पेपर कोड भी देख सकते हैं, POL 302 है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अच्छा, पेपर आईडी अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, पेपर आईडी अगर चेंज है तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी आपका नीचे ऊपर हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसमें जो आपका अधिकतम अंक है वो 75 है। ठीक है, और एक प्रश्न आपका 1.5 अंक का है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें कम से कम आपके 17 क्वेश्चन सही होने चाहिए एक पेपर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, यह किसने कहा है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया था वो LD वाइट के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न आप लोगों को क्या पूछा गया था। चले दूसरा प्रश्न आप लोगों का, प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका इसमें भी राइट था दूसरे का। तीसरा प्रश्न क्या था, देखें पोस्ट कोर्ब शब्द किसने प्रयोग किया। तो देखें ये जो क्वेश्चन है पेपर है इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पढ़े हुए आए थे, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा था क्वेश्चन पेपर में या मॉडल पेपर में उससे कम से कम 3 से 5, 6 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे आपके, पोस्टकोर्ब शब्द किसने प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर है लूथर गुलिक एवं लिंडन उर्विक, इन दोनों ने मिल करके पोस्टकोर्ब शब्द को प्रतिपादित किया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए लिंडन उर्विक का भी नाम दिया गया है ऑप्शन में। अगर लिंडन उर्विक का नाम नहीं रहता तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहता लूथर गुलिक, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग भी रिसर्च कर लीजिएगा। इन दोनों लोगों ने मिल करके पोस्टकोर्ब शब्द की जो शब्द है इसकी उत्पत्ति की थी, ये बात ध्यान रखेंगे। लिंडन उर्विक नहीं रहता तो आपका लूथर गुलिक राइट रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है। तो इसको आप लोगों ने पढ़ा था लेकिन इस तरह से ऑप्शन में नहीं पढ़ा था। ठीक है, समग्र दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले में आपके LD वाइट थे और आपके लूथर गुलिक थे, और कौन थे आपके इसमें, आपके थे डिमार्क। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, LD वाइट, लूथर गुलिक और डिमार्क। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन में दिया है, देखेंगे यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा आपका राइट है। ठीक है, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है पोस्टकोर्ब शब्द का जो प्रयोग है इन्होंने 1937 में ये दिया था। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लेन करके इसको मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। चलिए पाँचवा प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन सी प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते हैं। तो देखिए जो हेनरी फ्योल हैं आपके, और इसमें जो लिंडन उर्विक हैं और आपके जो MP फोलेट हैं, ये क्या हैं, ये तीनों आपके प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते हैं। ठीक है, हेनरी फ्योल, लिंडन उर्विक और MP फोलेट, पहला, दूसरा और चौथा राइट है। देखिएगा ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, देखिए डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट है इसमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, पाँचवें का डी ऑप्शन आपका करेक्ट था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए छठा प्रश्न पूछा गया था, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट किसने जारी किया था, हेनरी फ्योल ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है छठवें का। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, और ये जो आपके क्वेश्चन दिख रहा है ना ये सारे UCG नेट के हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो UCG नेट के आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे UCG नेट के क्वेश्चन 6 सेमेस्टर में। ठीक है, हालांकि 6 सेमेस्टर में मैंने UCG नेट के क्वेश्चन आपके पढ़ा चुके हैं। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे, और
जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए बुक भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर्सनली मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए मैं पर्सनली तैयारी कराता हूँ, क्योंकि मैं भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का किसी ज़माने में छात्र रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, तो आप लोग जितने लोग देखते हैं सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कम से कम सपोर्ट तो करिए सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो मैं बुक भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जितने लोग देखते हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलें, और ये बता दें पूरे यूट्यूब पर सिर्फ बीए सेमेस्टर वाला ही है जो आपको पॉलिटिकल साइंस डीडीयू का, ठीक है, आंसर की प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 7वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है। तो पॉल एच एपेल्बी थे आपके, और इसमें आपके थे सर जोसेफ स्टैम्प, ठीक है, और इसमें आपके कौन थे, और इसमें थे आपके हर्बर्ट साइमन, ठीक है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन आपके पॉल एपेल्बी, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन ने किया था। पहला, तीसरा और चौथा देखिएगा किस में आपका दिया हुआ है, देखें सी ऑप्शन में आपका दिया है पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 7वें का। चले अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्या पूछा गया है, देखें 8वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है। यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसने जारी किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है एपेल्बी ने जारी किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। 9वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन एक भटकाने वाला विभेद है जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों मानव ही के दिमाग में, ठीक है, मानव ही के दिमाग में समान रूप से एक अंधश्रद्धा, एक रूढ़ी बन गया है। यह किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसने जारी किया था, वारेन बेनिस ने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए वारेन बेनिस ने यह विचार स्पष्ट किया था कि राजनीति और प्रशासन के बीच विभाजन भ्रामक और अवास्तविक है और यह एक रूढ़ी या अंधश्रद्धा बन गया है जो प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार दोनों को प्रभावित करता है। यह बात हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट था। चलिए 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है, कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है देखने का प्रयास करेंगे। देखें राजनीति एवं प्रशासन ये आपका सही तरीके से मिलाया गया है, ठीक है। लोक प्रशासन का सिद्धांत, तो जो लोक प्रशासन का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1928 नहीं 1927 में प्रकाशित की गई थी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा प्लेलिस्ट में मैंने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपका। लोक प्रशासन का सिद्धांत 1927 में प्रकाशित हुआ था, 1928 में नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक है पेपर 2 का। देखें अगला इसमें प्रश्न पूछा गया था, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है 10 नंबर प्रश्न का। चले 11 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, देखें प्रशासन का नाता कामों को करवाने परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति से होता है, यह कथन क्या प्रतिबिंबित करता है। तो यह कथन क्या प्रतिबिंबित करता है, लोक प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 11 नंबर प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, देखें प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था, लोक प्रशासन की निशानी है, लोक प्रशासन की निशानी क्या है। तो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, लोक उत्तरदायित्व, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखें अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिला है। देखिए आप लोगों का 100 नंबर होता है टोटल, ठीक है, 75 आपका ये क्वेश्चन पेपर है और 25 नंबर का आपको कॉलेज से मिलता है। तो मिलाकर के 100 में से 40 नंबर आपको पाना अनिवार्य है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 में से जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके हिसाब से 100 नंबर पाना आपको अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखेंगे।
सॉरी 40 नंबर पाना, ठीक है। 100 में से आपके 40 नंबर पाना अनिवार्य है। चलें, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है देखना पड़ेगा। देखें, पार्श्विक समाज बहुकार्यात्मकतावाद है, बिल्कुल ये आपका सही तरीके से मिलाया गया है। जो विस्तृत समाज है, ठीक है, ये चयनवाद से संबंधित है, बिल्कुल ये भी राइट है। ये क्या है, विवर्तित समाज कार्यात्मक विशिष्टता से, ये भी आपका राइट है, ठीक है। यानी जो आपका विस्तृत समाज है ये आरोपण, ये आपका गलत तरीके से मिलाया गया है। 13वीं का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 आप लोगों को क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दें। कथन क्या कह रहा है, लोक प्रयास बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है, तो ये आपका गलत है, पहला ही गलत हो गया है, ठीक है। दूसरा क्या है, कारण क्या है, विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है, ये आपका सही है, ठीक है। यानी कथन जो है ये जो है आपका गलत है और जो आपका आर है ये आपका सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आपका सही और गलत दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कथन ए गलत है किंतु आर आपका सत्य है, डी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का। चले 15 नंबर प्रश्न क्या है आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दें, ठीक है। चले देखते हैं भैया, कथन क्या कह रहा है, वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को कानून का विस्तार सहित और व्यवस्थित रूप से लागू करने का कार्य के रूप में परिभाषित किया है, बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। कारण क्या है, विधि का प्रत्येक प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य नहीं है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। यानी आपका कथन ये राइट है और आर आपका गलत है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कथन ए राइट है और कथन आर हमारा गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सत्य है किंतु आर हमारा गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चले अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किसने पदसोपान को स्केलीय प्रक्रिया कहा है, ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस प्रक्रिया है। किसने पदसोपान को स्केली प्रक्रिया कहा है, प्रोसेस प्रक्रिया यानी, तो जो आपके मूनी और रैली थे, ठीक है, मूनी और रैली थे, इन्होंने पदसोपान को स्केली प्रक्रिया कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किसने कहा है कि स्केली श्रृंखला एक सार्वभौमिक परिघटना है, किसने कहा है, तो ये मूनी ने कहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, आदेश की एकता का सिद्धांत किस सिद्धांत का पूरक है, तो ये स्केलर चेन का पूरक होता है, ठीक है, स्केली श्रृंखला का। सी ऑप्शन राइट है आपका 18 का। चले 19 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है, आदेश की एकता सिद्धांत यह मांग करता है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और सिर्फ एक नेता को रिपोर्ट करेगा, यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है, ठीक है, किसका बताने का प्रयास करेंगे। देखिए फिफनर और प्रशस्त ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आदेश की एकता को लेकर के आपने लगाया होगा हेनरी फ्योल, लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, यह मांग करता है कि संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और सिर्फ एक नेता को रिपोर्ट करेगा, ये स्टेटमेंट फिफनर और प्रशस्त ने जारी किया था, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुलता का सुझाव दिया, तो ये आपके दिए थे लूथर गुलिक ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर क्या है, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र किसी उद्यम के प्रमुख कार्यवाही और उसके मुख्य साथी अफसरों के बीच प्रत्यक्ष आदतन संचार संपर्कों की संख्या और पहुंच है, यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट जारी किए थे ग्रेई कूनस ने। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चले अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किसने उच्च और निम्न स्तरों के बीच नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र के मध्य अंतर किया, तो देखें इसमें आपका बी और डी इन दोनों में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन डी ऑप्शन मुझे
राइट लग रहा है 100%। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा 22 नंबर प्रश्न को लेकर के, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से लिंडन उर्विक इसके राइट आंसर होने चाहिए, ठीक है। उच्च और निम्न स्तरों के बीच नियंत्रण विस्तार के क्षेत्र के मध्य जो अंतर किए थे लिंडन उर्विक किए थे, ठीक है। इस तरह से इन्होंने किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग इसका राइट आंसर क्या है आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। अपना जो राय है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। चलें, 23 नंबर प्रश्न है, समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह किसने कहा था। ये स्टेटमेंट जारी किए गए थे आपके जेडी मूनी के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 आप लोगों का पूछा गया था, निम्न में से कौन सा समन्वय का अनौपचारिक साधन है। योजना है, संस्थागत भावना को दिमाग में बैठा देना, नेतृत्व या फिर सम्मेलन। तो ध्यान रखेंगे संस्थागत भावना को दिमाग में बैठा देना, 24 का बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखिए संस्थागत भावना को दिमाग में बैठा देना एक अनौपचारिक तरीका है जिसमें संगठन के सदस्य आपसी समझ, विश्वास और सामूहिक मूल्यों के माध्यम से कार्य करते हैं, ठीक है। और अन्य विकल्प जैसे हैं आपके योजना है, नेतृत्व है और सम्मेलन है, औपचारिक साधन माने जाते हैं क्योंकि वे व्यवस्थित और संगठित प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर, यह निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है। तो ये जो आपका विचार है, ठीक है, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का कथन है, यानी ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया था ये आपका एमपी फोलेट का है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी विशिष्ट प्राधिकार का उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना। यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट मिलेट का है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मिलेट ने प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन को परिभाषित करते हुए कहा कि किसी विशिष्ट प्राधिकार का उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन कहलाता है, ठीक है। प्रत्यायोजन प्रबंध की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक उच्च अधिकारी जो होता है अपने कुछ कार्यों और जिम्मेदारियों को अधीनस्थ को सौंप देता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे 26 का। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन सा मंत्रणा अभिकरण का काम नहीं है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो आपका लक्ष्य प्राप्ति है, ठीक है, अचीविंग जो ग्रोथ है ये आपका क्या है मंत्रण अभिकरण का काम नहीं है, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखें निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है। चलिए देखते हैं सही ढंग से कौन सा मिलाया हुआ है। क्या औपचारिक प्राधिकार को मैक्स वेबर ने दिया था, बिल्कुल सही ढंग से मिलाया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। जो आदेश की एकता है, ठीक है, आदेश की एकता लिंडन उर्विक ने नहीं दिया था, ये किसका दिया था, देखें आदेश की जो एकता है, ठीक है, ये हेनरी फ्योल से जुड़ा है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रश्न नंबर 28 का। चलें, बाकी चलें अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 नंबर क्या पूछा गया है, मानव संबंध सिद्धांत ने किस बात की ओर ध्यान खींचकर संगठन के मानवीय आयाम पर जोर दिया है। चलिए देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। काम करने की स्थिति के सामाजिक कारक हैं, नहीं। अगला क्या है, काम करने की स्थिति के मनोवैज्ञानिक कारक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं होते हैं, ठीक है। काम करने की स्थिति के शारीरिक कारक हैं, ये भी आपका नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा तब, काम करने की स्थिति के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, ये आपके दोनों राइट हैं, ठीक है। यानी चौथा केवल 4 ऑप्शन आपका राइट है, इसमें डी ऑप्शन आपका केवल करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, बाकी और कोई ऑप्शन आपका इसमें राइट नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर इसमें 30 आप लोगों का पूछा गया था, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखिए जो मानव संबंध सिद्धांत होता है यह व्यक्ति की और प्रेरणा की और अनौपचारिक समूह की, ठीक है, इन तीनों पर
आपकी मानव संबंध सिद्धांत जोर देती है। 1, 2, 3 आपका राइट है। चौथे पर आपका जोर नहीं देती है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा राइट है। 1, 2 और 3 कहाँ पर दिया है आपका, डी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, 1, 2 और 3 30 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले अगला प्रश्न क्या है, 31 नंबर। वैज्ञानिक प्रबंध ने किस पर जोर दिया। वैज्ञानिक प्रबंध ने किस पर जोर दिया है, तो तार्किकता पर, ये तो आसान था, विशिष्टीकरण पर, तकनीकी योग्यता पर, ठीक है, और आपके पूर्वानुमाननीयता पर। ठीक है, तो ये चारों आपके राइट हैं। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन ने सभी पर जोर दिया है, ऐसा नहीं है कि केवल तार्किकता पर जोर देगा। ये बात ध्यान रखेंगे, चारों इसमें आपके करेक्ट हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन में आपका दिया है। ठीक है, चारों आपके राइट हैं 31 नंबर प्रश्न के। चले प्रश्न नंबर 32 आप लोगों को क्या पूछा गया था। चले, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता। तो ये R.K. मार्टन का कथन है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये शायद मॉडल पेपर में आपको मैंने बताया था। चले 33 नंबर प्रश्न क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार जिस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूप से श्रेष्ठ हैं वो कौन है, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, निश्चितता है, स्थिरता है, अनुशासन है और भरोसेमंदी। ये चारों ऑप्शन आपके राइट हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। देखिएगा कहाँ पर दिया है, देखिए डी ऑप्शन में आपका दिया है। ये चारों ऑप्शन आपके राइट है। प्रश्न नंबर 33 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा नौकरशाही का व्यवहारवादी गुण नहीं है। नौकरशाही का व्यवहारवादी गुण कौन सा नहीं है, रोल स्पेसिफाइसिटी। ठीक है, भूमिका विशिष्टता आपकी नौकरशाही की व्यवहारवादी गुण नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट था 34 नंबर प्रश्न का। अगला क्या है, ध्यान देंगे। देखिए, शास्त्रीय विचारक किसे ज़्यादा महत्व देते हैं। शास्त्रीय विचारक जो होते हैं किसे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो संगठन की संरचना पर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 35 का। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी 33% पाना तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए 25 नंबर आपको कॉलेज से मिलता है, इसलिए आपका जो नई शिक्षा नीति आई थी उसके हिसाब से 40 नंबर पाना अनिवार्य है। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन से हाथार्न प्रयोग के नतीजे हैं। हाथार्न प्रयोग के नतीजे कौन कौन से हैं, मजदूर कटे हुए और असंबद्ध व्यक्ति नहीं होते हैं। बिल्कुल राइट है आपका। अगला क्या है, मजदूर केवल आर्थिक कारक से ही प्रेरित नहीं होते, तो ये भी आपका करेक्ट है। चले अगला क्या है, मजदूर की उत्पादकता शारीरिक कार्य स्थितियों में निर्धारित होती है, कैसे हो सकता है, गलत है। मजदूरों में अनौपचारिक समूह बनाने की रुझान होता है, बिल्कुल है आपका। ठीक है, यानी पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट है। देखने का प्रयास करेंगे इसमें कहाँ पर दिया हुआ है पहला, दूसरा और चौथा। देखें बी में दिया है। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 36 का। चलिए प्रश्न नंबर 37 क्या है, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है। गलत तरीके से मिलाया गया है, आदेश की एकता हेनरी फ्योल ने दी थी, लिंडन उर्विक ने नहीं दी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी ये आपका गलत तरीके से मिलाया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें अगला प्रश्न क्या है, चले 38 नंबर इसमें प्रश्न है आपका। अच्छा, मैं इसमें कुछ आपको बता दूं, ये जो आपका कृत्यमूलक निर्देशन है, ठीक है, इसको F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिया और कृत्यमूल्य निर्देशन की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो गैंग प्लैंक है, हेनरी फ्योल ने गैंग प्लैंक की अवधारणा दी, जो एक विशेष संचार व्यवस्था है जहां कर्मचारी सीधे संवाद कर सकते हैं, भले ही वे औपचारिक श्रेणी में न हों। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो विभागीकरण के आधार पर है, गुलिक, ठीक है, ये गुलिक ने विभागीकरण के विभिन्न आधार जैसे उद्देश्य, प्रक्रिया, स्थान और ग्राहक आदि को वर्णित किया है, यह बात ध्यान रखेंगे। चलें प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका, जिस पुस्तक में हारनाथ प्रयोग पर विस्तार से चर्चा की गई है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, चलिए देखते हैं यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो आपके F.J. रोथलिसबर्ग व
विलियम जे डिक्सन थे, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी सारे जो विकल्प आपके हैं इसमें रोथलिसबर्ग और डिक्सन द्वारा लिखी गई, ये बात ध्यान रखेंगे। एल्टन मेयो भी इस प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्होंने इस विशेष पुस्तक को नहीं लिखा था, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का, ठीक है। चले 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा गया है। देखें, हर्बर्ट ए साइमन का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, इनका किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, इसको मैंने पढ़ाया था डिसीजन मेकिंग में, निर्णय निर्माण में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अगला प्रश्न है, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था। थॉमस कार्लाइल का है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया होगा तो बहुत ही गलत है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके भी बताया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखें, ये जो क्वेश्चन पेपर भेजे हैं इन्होंने देखें 48 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो यानी आपका 41, 42, 43, 44, 45 और 46, ठीक है, आपके 47, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन इन्होंने नहीं भेजा है। अगर उसका आंसर चाहिएगा, अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर वो जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं 41 से लेकर के 47 तक सारे आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं वहीं पे आंसर बता दूंगा, क्योंकि 7 क्वेश्चन के लिए मैं अलग से क्लास नहीं कराऊंगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 112 में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा है, निम्न में से कौन से कथन गलत हैं। गलत पूछा है, निगेटिव क्वेश्चन है। राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती हैं, ये आपका सही है। अगला है, राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती, देखिए यही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल है आपका, ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है, नहीं, राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती है, आपका सही है, ठीक है, यानी दूसरा तीसरा सही है, पहला आपका क्या है, पहला आपका गलत कथन है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, पहला गलत कथन है, बाकी चौथा पाँचवा और बचा है। देखिए, राज्यसभा धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए, ठीक है भैया। अगला क्या है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है, ठीक है, तो पहला और पांचवा आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो देखिए यहाँ सी ऑप्शन में दिया है, पहला और पांचवा आपका यानी गलत कथन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए 50वां प्रश्न है आपका, आय की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही है। चले देखते हैं, यह संसद में मतदान का विषय है, क्या यह कथन सही है, बिल्कुल नहीं। अगला है, यह संसद में बहस का विषय है, बिल्कुल है आपका। यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलें देखिए, दो ऑप्शन और बचा है, यहाँ भी आप लोग देख लेंगे। यह संसद में चर्चा का विषय है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यह संसद में मतदान का विषय है, नहीं। संसद में यह चर्चा का विषय है, नहीं। और अगला क्या है, इस यानी देखें इसमें आपका तीसरा भी गलत है, ठीक है, दूसरा आपका करेक्ट है। पांचवा क्या है, इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है, ये भी आपका राइट है, यानी दूसरा और पांचवा आपका करेक्ट है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, देखें बिल्कुल सी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, 50 का सी ऑप्शन आपका राइट है, बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें। बाकी जो आपके 7 क्वेश्चन बच गए हैं जिन्होंने नहीं भेजा क्वेश्चन पेपर, अगर आप लोग को आंसर की चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिएगा, मैं वहीं आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए, अलग से 7 क्वेश्चन के लिए मैं क्लास नहीं कराऊंगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।